आज सुहानी जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि वह अपने मायके जा रही थी। देखा जाए तो वह बहुत खुश थी और थोड़ी सी नाराज भी थी, क्योंकि पिछले 3 साल में जो भी उसके साथ उसके ससुराल में हुआ, उसकी यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थी। वह दिन भर का सफर करके अपने मायके पहुंची। सफर की थकान के कारण वह जल्दी सो गई। अगले दिन सुबह चाय का कप लेकर सुहानी गैलरी में बैठी और गुजरा हुआ कल उसके आंखों के सामने आने लगा। तभी उसकी माँ आई और बोली, बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। अब तुम्हारा नसीब ही खराब है, कोई क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। फिर सुहानी बोली, मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? यह सब मेरे हाथों में तो नहीं है। माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं जिंदगी कैसे बिताऊं? सुहानी और माँ की बातें चल ही रही थी। तभी उसके पापा आए और बोले, देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। अभी उम्र हो गई है तो कोई काम भी नहीं देता है। और तुम्हारा भाई संजय तो परदेश में अपने गृहस्थी में मगन हो गया है। वही हर महीने कुछ पैसे भेजता है तो हमारा खर्चा चलता है। इसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम कहो तो तुम्हारे ससुराल वालों से बात करता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहां पर मुझे घुटन सी होती है। वहां मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं मेरे पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तब मैंने आपके दबाव में आकर शादी कर ली, पर अब मुझे आपके सहारे की जरूरत है तो आप पीछे हट रहे हो। तब पापा गुस्से में बोले, शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। लोग क्या बोलेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। फिर सुहानी बोली, उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने के पहले ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। पापा बोले, अरे इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमसे एक बार पूछना तो चाहिए था ना। जन्मदाता हैं हम तुम्हारे। पापा, शादी होने के बाद मैं आप लोगों को बोलती थी कि कैसे मेरे साथ अपमान होता है वहाँ पर। 3 साल में कभी भी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया। जब मेरी रिपोर्ट आई और उन लोगों ने समझा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो वैसे ही इन लोगों ने मुझे अपनी असली रंग दिखाने लगे थे। कैसे रहूंगी मैं ऐसे वातावरण में? और इस सब से भागकर अपनी जिंदगी खत्म करने वालों में से नहीं हूं मैं। और रही बात खर्चे की, तो वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले इन सब का विचार मैंने किया था। मेरे पास जो सोने के गहने थे उसे लेकर आई हूँ, और एजुकेशन लोन लेकर मैं 6 महीने का एक कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी, विश्वास कीजिए मेरा। माँ आंखों का पानी छुपाते हुए बोली। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या जवाब देंगे उन्हें? इस पर सुहानी बोली कि माँ, आप बोलती थी कि वक्त आए तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मेरे ससुराल में जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ गए थे ये लोग? समाज में बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियों को बड़ा करके योग्य पढ़ाई करवाकर खुद के पैरों पर खड़ा करवाना, यह माता पिता का ही जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर कभी खराब हालत हो तो उसे इस्तेमाल कर सके।
तय किए मुताबिक सुहानी ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया। वो बहुत खुश थी, सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीक के ही पर्यटन जगह पर घुमाने लेकर जाती है। माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते हैं। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार था, पर पहली शादी ने ही इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए उसका मन तैयार नहीं था। उसके पापा उसे समझा रहे थे कि कितने दिनों तक अकेली रहेगी। जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? सोचा क्या कभी? उम्र भी कितनी छोटी है तुम्हारी अभी। माँ पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरी दोस्त सहेलियाँ हैं ना मेरे साथ, क्यों करनी है दूसरी शादी? माँ बोली, इतना आसान नहीं है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है। सच हुआ उनका ऐसा बोलना। अगले 2 साल में पहले माँ और 6 महीने में पापा का निधन हो गया। सुहानी अब अकेली हो गई। संजय और उसकी पत्नी ने सुहानी को अपने साथ में चलने को बोले, पर उसे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर उसने उनको जाने दिया। छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगजीन पढ़ते समय उसे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिला। उसने उस ही दिन तय किया और एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। प्रक्रिया बहुत लंबी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल जाता है। वैसे वह प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन था कि वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती, इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और तब फिर शादी करवाऊंगी।